अगर आपका बोर्ड एग्जाम में 75 प्लस नहीं आया है और आप एक जेईई एस्पिरेंट है तो आपको पता है 75 प्लस लाना बहुत ज़रूरी है और ये इंप्रूवमेंट के थ्रू कवर की जा सकती है। सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम्स कराता है और 2 चांस देता है इंप्रूव करने का मार्क्स, एक तो इसी साल और एक अगले साल। तो कैसे आप दोनों चांस को अवाइल कर सकते हो, कैसे आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, वो सब कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूँ। पहली बार चैनल पे तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। आपका टारगेट होना चाहिए 75 प्लस। ये पर्पस होता है जेईई मेंस की एलिजिबिलिटी को क्लियर करने के लिए, जिसके थ्रू आपका आईआईटीएस, एनआईटीएस, ट्रिपल आईटीएस या जेएफटीएस में एडमिशन होता है। देखो इंप्रूवमेंट अगर नहीं हुआ तो जेईई के थ्रू आप आईआईटी, एनआईटीएस में तो नहीं जा सकते, बाकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वो चीज़ के लिए हम लोग देखो काउंसलिंग में हम हर साल देखते हैं स्टूडेंट्स को कैसे जो है 98, 99 परसेंटाइल लाते हैं, लेकिन बोर्ड में मार्क्स नहीं होने की वजह से वो एनआईटी नहीं जा सकते या आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते। तो वो चीज़ कैसे कवर करना है वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। कैसे आप अपने परसेंटेज को बूस्ट करेंगे वो सब कुछ इसमें कवर अप होगा। एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। जो आपका सीबीएसई का इंप्रूवमेंट होता है, इसमें एडमिशन्स के लिए आपका ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। आपका सीमलेस प्रोसेस होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करना पड़ता है, बेसिक डिटेल्स फिल आउट करना पड़ता है, बाकी हो जाता है। उसके बाद ऑनलाइन फीस पे करनी होती है, आपका एडमिट कार्ड आ जाता है और देन आपका रिजल्ट आ जाता है और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। इसमें सीबीएसई की तरफ से 2 ऑप्शन प्रोवाइड होता है, एक तो जून साइकिल होता है और एक आपका फरवरी साइकिल होता है, मतलब 2 बार एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले ये एक सब्जेक्ट का एग्जाम्स इसी साल आप 2026 में कंप्लीट कर सकते हो। इसमें केवल एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए अलाउ होता है क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे 74, 73% लाए हैं केवल वही अप्लाई करेंगे, जिसके 64% है या लेट्स से 53% है, तो आप भी इसमें एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपका स्कूल एलओसी भेजता है, इसका एलओसी जो है आपके स्कूल की तरफ से जाएगा और वो एक सब्जेक्ट का जो फीस होता है वो 300 से 400 के आसपास रहता है, 500 तक जाता है कई बार अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो। ठीक है, तो ये आपका स्कूल की तरफ से एलओसी आपका सबमिट कराने का है। जुलाई में आपका एग्जाम होगा और अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाता है। बट इस बार इम्प्रूव करने के बाद भी जो सा काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, सीसैप राउंड में जाते जाते आपका मार्कशीट आता है, तो फिर इस बार फ़ायदा नहीं हो पाता है। अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपको ड्रॉप लेना पड़ता है। ये इंप्रूवमेंट का फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। साथ साथ आप चाहें तो नेक्स्ट ईयर 2027 में आप फरवरी के साइकिल में, फरवरी में जो एग्जाम्स होता है उसमें अप टू 5 सब्जेक्ट तक के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसमें आप जितना चाहते हैं उतना स्कोर सकते हैं। लेट से आपका 53% ही आया है, पास आउट तो है 53% आया, लेकिन आपको 75 प्लस चाहिए, या अगर आप SC ST कैटेगरी में 65 प्लस चाहिए तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ से और आप जो है जेईई के लिए या आईआईटीएस, एनआईटीएस कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। बहुत ही सिस्टम ईजी होता है। आप पहले चेक करेंगे कि आपका परसेंटेज कितना है, कितने में इंप्रूव करने से आपका काम हो सकता है। जैसे मान लो कि मेरे पास आया है 71%, मैं 2-3 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दूंगा तो आराम से मेरे 75 प्लस हो सकते हैं। बट मैं 2 सब्जेक्ट का दूंगा तब भी हो सकता है, 3 का दूंगा तब भी हो सकता है। तो मैं 3 को लेकर चलूँगा, जिससे कि अगर एक सब्जेक्ट में इंप्रूव ना भी हो तो 2 सब्जेक्ट मेरे को हेल्प करते हैं 75 प्लस कवर करने में। अच्छा, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि 2-3 सब्जेक्ट्स का अप्लाई करने के लिए, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका अगर एक सब्जेक्ट में नंबर कम भी आता है तो बोर्ड अलाउ करता है, सीबीएसई बोर्ड है या आपका जोशा काउंसलिंग में ये चीज़ एक्सेप्ट होता है कि आप दोनों ईयर के मार्कशीट का जो बेस्ट स्कोर होता है सब्जेक्ट्स वाइज, लेट्स से मैथ्स में पहले आया था 56 मार्क्स, इस बार आ गया 75 मार्क्स, तो 75 मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। लेट्स से आपका फिजिक्स में पहले 65 था, अभी 63 आ गया, तो 65 को यहाँ से उठाया जाएगा और देन टोटल परसेंटेज कैलकुलेट होती है। तो इस वजह से ये ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, तो कैसे फॉर्म फिल होगा वो एक बार समझा देता हूँ। देखो, जो पहला था वो मैंने आपको बता दिया कि जून में अप्लाई होगा, वो आपके स्कूल वाले अप्लाई करेंगे, अभी आप स्कूल से कनेक्ट करके देन अप्लाई करा सकते हैं। बाकी जो दूसरा ऑप्शन होता है उसमें आप अप टू 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ये सितंबर में फॉर्म आएगा। ठीक है, सितंबर में फॉर्म आएगा, आप डायरेक्ट लिंक, ये जो है ना स्कूल जाना है ना कहीं जाना है, आप अपने घर से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें हम लोग आपको हेल्प करते हैं पूरा फॉर्म फिल कराने में और उसके साथ साथ आपके एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ दिलाने वालाने में। ठीक है, फरवरी में आपका एग्जाम्स हो जाएगा एंड देन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास फोकस 4.0 है जिसके थ्रू आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फोकस 4.0 जो है हर साल, लाइक आपने पहले वीडियोस में भी सुना होगा, फोकस 4.0 में क्या होता है कि हम आपका फॉर्म भी फिल कर देते हैं, पूरे साल गाइड करते हैं कब इंप्रूवमेंट करना है, क्या चीज़ें करना है। देखो, एक गाइडेंस आपके साथ रहता है, एक गाइड रहता है, तो आपका पूरा फोकस रहता है जेईई की प्रिपरेशन पे। बाकी इंप्रूवमेंट तो हम लोग करा ही रहे हैं आपका पैरेलल में। आपका फॉर्म फिल करने की कोई टेंशन नहीं है, कब फॉर्म आएगा उसकी टेंशन नहीं है।
उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, कैसे कैसे फॉर्म फिल होगा, वो सब कुछ हम लोग आपका करा के देते हैं। साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखना, वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारे अपडेट्स आपको देते रहते हैं, ठीक है। आपको एक्सपर्ट मेंटोरशिप मिल जाता है भाई, वो आपके केवल फॉर्म फिल नहीं करते, हम लोग आपके साथ कनेक्ट करके आपको बताते हैं कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेस्ट रहेगा, किस तरीके से आपको बोर्ड को भी कवर करना है और जेई को भी कवर करके चलना है। फोकस बैच में ज्वाइन करने के लिए आपका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, क्लास सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। आपका ये फीस पे होगा, पूरे 1 साल तक वैलिड रहेगा, कोई अदर फीस नहीं ली जाती है। बाकी जो बोर्ड फीस होता है वो पर सब्जेक्ट 300 के अप्रॉक्स रहता है, वो आपको अलग से पे करना पड़ता है। वो केवल एडमिशन होने के बाद से, बोर्ड का जो वैल्यूसी सबमिट होगा उस समय पे ही आपको पे करना है। आप खुद से भी सब लॉगिन करके एंड देन पे कर सकते हैं। उसके बाद से जो सीबीएसई में फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसका कंफर्मेशन पेज जो आता है वो आपको जो है आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाता है। एंड साथ साथ जब एडमिट कार्ड आता है तो हमारी टीम आपको एडमिट कार्ड भी भेज देते हैं, फिर उसके थ्रू आप अपीयर हो सकते हैं। ये एग्जाम्स आप ऑल इंडिया कहीं से भी दे सकते हैं, तो इट्स नॉट अबाउट कि आप पहले जहाँ से स्कूल में दिए थे वहीं पे होगा, स्कूल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सारे डाउट्स होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। कोई और भी डाउट है तो आप हमारे साथ मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या NIOS चूज़ करना चाहिए, क्या या अदर बोर्ड चूज़ करना चाहिए, वो सब के लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।